Namaskar. The 1972 Munich Olympic Games were also known as the Cheerful Games. यानी कि जर्मन में अगर अपन देखें तो डी हाई टू रन स्पीलू, इसका मतलब है द चीयरफुल गेम्स। तो जो 1972 ओलंपिक गेम्स हुए थे, म्यूनिक ओलंपिक गेम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ उलटफेर जो हुआ था उसके अंदर। लेकिन जो सबसे बैड और सैड इंसिडेंस हुआ था वो है हॉस्टेजेस बनाने का। जो इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना दिया था कुछ पैलेस्टाइन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी था ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए म्यूनिक ओलंपिक गेम्स को ब्लैक ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं कई दफ़ा। अब बिफोर हम डिस्कस करें कि कितने जनों को हॉस्टेज बनाया था, किन किन जनों की मौत हुई थी, उसमें जो मौत हुई थी, एक रेसलिंग कोच की मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट और एक वेट लिफ्टर की मौत हो गई थी अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं हम कि जो टॉप परफॉर्मेंसेस जो भूल गए हम लोग बिकॉज ऑफ दैट हॉस्टेज इंसिडेंट्स बाय पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ की ये मूव था। तो एक तो सबसे पहले मार्क स्पिट्स, एक स्विमर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये स्विमर था जिसने स्विमिंग के अंदर 7 गोल्ड मेडल जीते थे और सातों सात वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। उसमें 100 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर बटरफ्लाई, 4x100 मीटर रिले फ्री स्टाइल, 4x100 मीटर रिले बटर, 4x200 मीटर फ्री स्टाइल और 4x100 मीटर मेडले। ये 7 इवेंट थे। 7 इवेंट के सातों इवेंट के अंदर उसने गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड मेडल ही नहीं जीता सिर्फ, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। तो ये एक वन ऑफ द हाईलाइट्स थी उस इवेंट की। दूसरा जो था वो ओल्गा कॉर्बट। ओल्गा कॉर्बट जो थी एक सोवियत जिम्नास्टिक थी जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था। और जो कॉर्बट ने अनइवन बार्स इवेंट होता है उसमें जो फ्लिप मारा था, उस फ्लिप ने इस अनइवन बार्स के फ्लिप की दुनिया ही चेंज कर दी थी और उसको उससे ये नाम आया था कोबर्ट्स फ्लिप इन अनइवन बार्स। और तीसरा जो एक फेमस रेस हुई थी वो ये लेसिविरेन 5000 मीटर और 10,000 मीटर्स दोनों में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन आपको याद हो अगर 10,000 मीटर जो इवेंट चल रहा था तो वीरेन गिर गया था नीचे, लेकिन वो खड़ा होकर दौड़ा और सिर्फ दौड़ा ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इन 10,000 मीटर। तो ये सम ऑफ द हाईलाइट्स। उसके अलावा एक हाईलाइट थी बास्केटबॉल। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से जीतता आया था बास्केटबॉल, लेकिन इस गेम्स के अंदर 1972 म्यूनिक गेम्स के अंदर वो रशिया से यानी सोवियत यूनियन से हार गया था। और जो ओवरऑल मेडल टैली था उसमें भी जो सोवियत यूनियन था वो ज़्यादा आगे था यूनाइटेड स्टेट्स से। यानी सोवियत यूनियन के 99 मेडल्स थे और यूनाइटेड स्टेट्स के 94 मेडल्स थे और ईस्ट जर्मनी के 66 मेडल्स थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी चाइना नहीं उतरा नहीं था, क्योंकि चाइना ने जो पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में वो 1952 में किया था हेलसिंकी ओलंपिक्स में। उसके बाद 56, 60, 64, 68, 72, 76 और 80 यानी मॉस्को ओलंपिक्स तक, हेलसिंकी से मॉस्को ओलंपिक्स तक उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ हेलसिंकी में किया था, उसके बाद से मॉस्को 1980 में जो हुए थे चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और 84 लॉस एंजल्स में फिर चीन आया, धमाकेदार एंट्री, और तब से आपको पता ही है कि मेडल टैली उसने हमेशा के लिए चेंज कर दी। चलो ये तो बात हो गई ओलंपिक्स की 1972 म्यूनिक गेम्स के हाइलाइट्स की। अब अपन वो सैड इंसिडेंट्स की तरफ चलते हैं जो 5 सितंबर 1972 को हुआ। ये सुबह 4-4:30 बजे की बात है जब पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के करीब 8 बंदे दीवार कूद के ट्रैक सूट के अंदर और डफल बैग्स पहन के गेम्स विलेज के अंदर एंट्री मार देते हैं। और ये उनकी प्लानिंग थी कि अपन जाएंगे और जहाँ पे जो इजरायली एथलीट्स होंगे उनको हम पकड़ लेंगे और हॉस्टेज बना लेंगे। तो भाई वो लोग पहुँचते हैं डफल बैग्स में खूब सारा हथियार, गोला बारूद लेके, विद गन्स एंड ऑल सब लेके लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे इजरायली ठहरे थे बच्चे। अब वहाँ पे जाके ये लोग खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं क्योंकि 4:30 बजे का टाइम होता है, टफ दिन रहा होता है, प्रैक्टिस रही होती है, ट्रेनिंग चलती रहती है, थक जाते हैं एथलीट्स, तो वो सोते रहते हैं। लेकिन ये लोग आके नॉक करते हैं। तो जब नॉक करते हैं तो दरवाज़ा खोला जाता है, तो उस वक्त जो वहाँ के रेसलिंग कोच थे
मोशे वैनबर्ग मोशे वैनबर्ग रेसलिंग कोच था। वो ये समझ जाता है कि भाई ये लोग इंटेंशन से आए, इस इंटेंशन से कि ये लोग मारेंगे, यानी कि ये हम लोगों को, इसराइलियों को मारेंगे। और दूसरा एक वेट लिफ्टर था, यूसुफ रोमानो। तो यूसुफ रोमानो और ये मोशे, दोनों के दोनों, मोशे विनबर्ग और यूसुफ रोमानो, ये दोनों के दोनों भिड़ जाते हैं उन मिलिटेंट से, और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनको हाथों हाथ वहाँ पे फायर कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। और बाकी जो 9 एथलीट्स थे उनको हॉस्टेज ले लिया जाता है। और हॉस्टेज लेके उनका जो पहला डिमांड होता है वो ये डिमांड होता है कि जो पैलेस्टीन के 234 प्रिजनर्स जो बंद थे, इसराइलियों से ये डिमांड रखते हैं कि उनको खोल दिया जाए। लेकिन ये ऐसा गूफ ऑफ हुआ कि जो एक चीयरफुल गेम्स थे, जहाँ पे पुलिस नहीं थी एक भी गेम्स विलेज के अंदर, यानी किसी ड्रेस में नहीं थे, क्योंकि जर्मनी अपनी इमेज मेकओवर करना चाहता था। और इसराइल ने पार्टिसिपेट किया था कि चलो जो हो गया पुराना। आप सबको पता ही है कि इसराइल और जर्मनी के बीच में क्या क्या हुआ था, और कैसे इसराइलियों को मारा था, कैंप्स में रखा था, गैस चैम्बर्स में जलाया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इसराइल आया पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस चीज़ का, और चूंकि उन्होंने जो माहौल ऐसा रखा था ताकि जरा भी घबराहट का माहौल ना हो एथलीट के बीच में, तो वहाँ पे सिविल जो पुलिस ड्रेस होती है उसके अंदर कोई भी पुलिस वाला नहीं था, और पूरली गार्डेड था। यानी कि जो गेम्स विलेज था उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि ये सोच के कि ताकि जो एथलीट्स आए वो ये समझें कि भाई हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, ये नया जर्मनी है, पीसफुल जर्मनी है, ये इमेज उन्होंने अपनी डालनी चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा ये हुआ कि जब उन्होंने 9 एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया, इजरायली बच्चों को, तो फिर उनको पुलिस एक्शन लेना पड़ा। अब पुलिस एक्शन हुआ, मोसैड को ऑपरेशन नहीं करने दिया, चाहे पुलिस का क्लमजी एक्शन मानो या जो भी मानो, एट द एंड ऑफ द डे उन 9 एथलीट्स की जान चली गई, क्योंकि जर्मन पुलिस ने एनकाउंटर करने की सोची टेररिस्ट को। जो रात का टाइम था, वो लोग उनको 9 एथलीट्स को लोग शिफ्ट करना चाह रहे थे इजिप्ट। स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले रखी थी एयरबेस पे, और वहाँ पे जब शूटिंग हुई तो कौन सी गोली एथलीट को लगी और कौन सी टेररिस्ट को, ये कहना मुश्किल था। लेकिन टेररिस्ट ने इसका फ़ायदा उठा के 9 एथलीट को वहाँ पे मार गिराया। तो इस तरीके से 9 एथलीट्स, इसराइली एथलीट्स की वहाँ पे डेथ हो गई। इसकी वजह से इसराइल में बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, एंड देयर वाज अ सेंटिमेंट, रिजेंटमेंट इन इसराइल। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट is all history. After that, it is said that Mossad people, they formed an organization. They went in hunt of all those people, those who were behind these killings of 11 Israeli athletes and team members. So after that, it is said कि 15 से 20 साल लग गए उनको ये पूरे ऑपरेशन को, in different countries in the world उन्होंने जाके each and every one who was involved in the massacre, killing of 11 athletes and team members of Israeli team, उन सबको मार गिराया। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, चलो मर गए एथलीट्स, आपस में रंजिश थी, वो इस हद तक पहुंच गई कि इवन ओलंपिक्स के अंदर, गेम्स विलेज के अंदर टेररिस्ट आ गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या एक ऐसा मोन्यूमेंट नहीं बनाना चाहिए उनके ध्यान में, उन एथलीट्स के, कि जिनको मारा गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए ताकि इन द नियर फ्यूचर किसी भी ओलंपिक्स में या एशियन गेम में इस तरह की टेररिस्ट घटना ना हो। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि एक दिन के लिए ओलंपिक्स इन 1992 जब 5 सितंबर को वो हुआ, तो एक दिन के लिए ओलंपिक्स को रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद इवेंट्स दोबारा वैसे ही चले। और जब लास्ट में फ्लैग होइस्ट हो रहा था, तो उसमें सबके फ्लैग्स जो थे वो पूरे होइस्ट नहीं किए थे, आधे रखे थे, एक्सेप्ट फॉर 10 गल्फ कंट्रीज, बिकॉज 10 गल्फ कंट्रीज ने बोला था हमारा फ्लैग पूरा होइस्ट होना चाहिए। हमने ये किया है, हम इसकी ऑनरशिप लेते हैं, और हमें कोई इसराइल से किसी तरह की प्यार मोहब्बत नहीं है। तो एक्सेप्ट फॉर दीज 10 अरब कंट्रीज, रेस्ट ऑल कंट्रीज के फ्लैग आधे होइस्ट हुए थे। अब क्या हमें इस घटना पे मौन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जिक्र कहीं भी फिर कभी नहीं हुआ किसी भी ओलंपिक्स के अंदर, थिंकिंग इट एज अ बैड टाइम और अ बैड नाइटमेयर और अ बैड ड्रीम। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, दैट इन ऑर्डर टू
prevent any such happenings in the future, there should be such a security कि किसी कंट्री के ऊपर आंच ना आए. ऑलरेडी जर्मनी और इसराइल के हालात ठीक नहीं थे और उस पर ऐसी घटना हो जाए तो कितना खराब लगता है उससे. तो इस पे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो ब्लैक ओलंपिक्स है या ब्लैक सितंबर ऑपरेशन है पीएलओ का, इसमें जो एथलीट्स मारे, इसमें आपकी क्या राय है? नमस्कार.